सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। अनुचित भाषा का बढ़ता प्रयोग। देश में बड़ी संख्या में नेताओं ने भाषा और व्यवहार की शालीनता को पूरी तरह से तिलांजलि दे दी है। इस समय भारत की ओर सारा विश्व आशा से देख रहा है। यह केवल इसकी अर्थव्यवस्था तक ही सीमित नहीं है। वैश्विक स्तर पर केवल भारत से ही यह अपेक्षा की जा रही है कि वह यूक्रेन रूस युद्ध को रुकवा सकता है। हालांकि इसके साथ साथ एक चिंताजनक स्थिति भी बनी है, और वह यह है कि देश की राजनीति और राजनीतिक दलों के मध्य संवाद, सहयोग और संवेदना लगभग पूरी तरह अनुपस्थित हो चुकी है। जो सत्ता में रह चुके हैं वे वहां पहुंचने की बहुत जल्दी में है, लेकिन इसके लिए व्यवस्थित प्रयास करने के स्थान पर वे निराशा और हताशा को ही व्यक्त करते रहते हैं। अपरिग्रह को लोक सेवक का आभूषण मानने वाले महात्मा गांधी के देश में अपने को उनकी विरासत का उत्तराधिकारी घोषित करने वाले नेता जब सत्ता में आए तो इस तथ्य को भूल गए कि वे गांधी जी के मूल्यों से अलग हट गए। जन सेवा के स्थान पर अपनी और अपने परिवार की सेवा तक सीमित हो गए। इनमें से अधिकांश संग्रहण की चकाचौंध में इस तरह घिरे कि उनकी पीढ़ियां भी उसी राह पर आगे बढ़ चली। अनेक ऐसे परिवार राजनीति में उभरे जिन्होंने सत्ता में पहुंचकर अकूत धन संग्रह किया। उनकी अगली पीढ़ी ने वह शान और शौकत और रुतबा देखा और सत्ता में पहुंचने को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया। व्यक्तिगत भौतिक संग्रहण के साये में लोक सेवा नहीं हो सकती, और उस अवस्था में अहंकार को बढ़ना कोई रोक नहीं पाता। ऐसी स्थिति में जीवन में शालीनता और जनता के प्रति उत्तरदायित्व बोध स्वार्थ के बोध तले दब जाता है। भारत के अधिकांश राजनीतिक दल इसमें उलझ चुके हैं। कुछ नेताओं और नेता संतति की भाषागत शालीनता उनकी सत्ता पाने की व्याकुलता को ही प्रदर्शित करती है। राहुल गांधी का उदाहरण हमारे सामने है। गत दिनों अदालत ने उन्हें एक समुदाय के खिलाफ अनुचित भाषा के प्रयोग का दोषी माना। इसके लिए उन्हें सजा सुनाई। परिणाम स्वरूप संसद की सदस्य से हाथ धोना पड़ा। इसके खिलाफ कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों की ओर से जो सतही विरोध के स्वर उठाए जा रहे हैं, उसका कारण समझ पाना कठिन नहीं है। आज देश में अधिकांश दलों और राजनेताओं का लक्ष्य भी किसी भी तरह सत्ता में पहुंचने तक सीमित हो गया है। उन्हें यह समझना होगा कि सत्ता में पहुंचकर जन सेवा कर पाना ही एकमात्र विकल्प नहीं है। पिछले करीब 9 वर्षों से सत्ता में जनता द्वारा पदच्युत की गई कांग्रेस पार्टी सर्वविदित कारणों से अपने को जनता से जोड़ नहीं पाई है। वह एक सक्षम विकल्प बनाने की दिशा में भी आगे नहीं बढ़ सकी है। देश में एक ऐसा वर्ग भी है जो कांग्रेस को एक सशक्त विकल्प के रूप में स्थापित होते देखना चाहेगा। लोकतंत्र में नागरिकों को अपने विचार मत का सत्ता पक्ष तो चाहिए ही, वे एक सजग, सक्रिय और सतर्क विपक्ष की उपस्थिति भी अवश्य देखना चाहेंगे। जनता ये भी चाहेगी कि इस देश में पक्ष और विपक्ष दोनों ही गांधी जी को अपनाएं, उनके द्वारा स्थापित मूल्यों को वर्तमान संदर्भ में समझे। स्वार्थ केंद्रित राजनीति यहाँ नहीं चलेगी। जो सत्ता में लौटने को व्यग्र है उनके लिए ही भी भूल, सुधार और मार्ग परिवर्तन के सूत्र गांधी जी के विचारों के अध्ययन और समझ से ही मिल सकेंगे। अभद्र भाषा किसी भी संदर्भ में स्वीकार नहीं हो सकती। पर यह आश्चर्यजनक है कि गांधी जी के देश में भी उन्हीं का नाम लेकर सत्ता में पहुंचकर लोक सेवकों ने न केवल गांधी को बुला दिया, वरन उनके सिद्धांतों को भी तिलांजलि दे दी। दिल्ली और पंजाब में तो उनका चित्र सरकारी कार्यालयों से भी हटा दिया गया। सत्ता में छल बल से तो पहुंचा जा सकता है, पर जनमानस को समझ लोगों के हृदय में उतर जाना सबके बस की बात नहीं। 3 जून 1926 को गांधी जी ने यंग इंडिया में सर्वोच्च कोटि की स्वतंत्रता के साथ सर्वोच्च कोटि के अनुशासन और विनय की आवश्यकता का महत्व समझाते हुए कहा था कि अनुशासन और विनय से मिलने वाली स्वतंत्रता ही हर व्यक्ति को यानी कि वास्तविकता स्वतंत्रता होगी, जिसे कोई छीन नहीं सकेगा। संयमहीन स्वच्छंदता संस्कारहीनता की द्योतक है।
इस समय भारत का लोकतंत्र उसी स्थिति में पहुंच गया है जिसमें ज्यादातर राजनेताओं ने भाषा और व्यवहार की शालीनता को पूरी तरह तिचांजलि दे दी है। अपने को समय समय पर गांधी जी का उत्तराधिकारी घोषित करने वाले जनप्रतिनिधि उनके इन शब्दों से पूरी तरह अनभिज्ञ दिखाई पड़ते हैं कि लोक सेवक नर्मता की पराकाष्ठा दिखाएं, दूसरे वैधानिक सेवकों अथवा अन्य व्यवसायों के अलावा सेवा का काम करने वालों की तुलना में अपने को श्रेष्ठ न समझे, उनसे श्रेष्ठ बनकर रहने का प्रयत्न न करें। दुख की बात है कि राहुल गांधी ने जनसंवाद में भाषा की शालीनता के महत्व को नहीं समझा। इस प्रकरण में भारत की राजनीति की एक बहुत बड़ी कमी सामने आई। न्यायालय की गरिमा पर अनावश्यक और लज्जाहीन प्रहार किया गया। न्यायालय के किसी भी निर्णय को सरकार द्वारा प्रभावित बताना सारी न्याय व्यवस्था का अपमान है। ऐसा करने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी प्रकरण में यह प्रवृत्ति खुलकर चर्चा में आई है। न्याय व्यवस्था में कितनी ही कमियां क्यों न हो, उसकी नियति पर संदेह प्रकट करना आत्मघाती ही होगा। इस दिशा में भी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। इसके साथ साथ इन दिनों संसद में जिस तरह का शोर शराबा प्रतिदिन सुनाई देता है और स्थगित होने से पहले वहां जो आरोप प्रत्यारोप उछाले जाते हैं, वे किसी भी सतर्क और सक्रिय नागरिक को विचलित कर देते हैं। इस स्थिति से भी देश को उभरना होगा। तो मेरे साथ बने रहें सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।